कि ठेकेदारों का विकास हुआ है, हकीकत धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसा कोई ग्राम नहीं मिलेगा जहां पर सीसी उखड़ी ना मिले आपको। ये माननीय बहन जी जो कह करके जाएंगी मेरा पूरा समाज, बहुजन समाज, सर्व समाज सुनेगा और माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन करता हुआ मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि जहां भी माननीय बहन जी जाती हैं और कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती हैं तो ये गृह मंत्री तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मुख्यमंत्रियों को हराने की क्षमता किसी में है तो बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी ने कर दिखाया है, तो किसी भी बात की मुझे कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने दो मुख्यमंत्रियों को हराया, 90% जनता मेरे साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में। आज हम दतिया विधानसभा सीट जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, यहां से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपना परचम 3 बार से लहराते बराबर चले आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भार भी इस सीट पर हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लोकेंद्र जाटव जी हमारे साथ हैं। क्या उनकी स्थिति है, क्या उनका चुनाव का पूरा मत है, क्या मूल मंत्र है, जनता के बीच इस बार किस मत को लेकर वो पहुंच रहे हैं, क्या है उनकी सीट की पूरी जानकारी। सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या है इस सीट की गारंटी, क्या है, कैसे लग रहा है, कैसा माहौल है इस सीट पर? देखिए, मैं इस सीट की आपको जानकारी दूं तो मानवर साहब कांसीराम ने कहा था राजा नोटों से नहीं वोटों से बनाए जाते हैं, समझ रहे क्या नहीं। नंबर एक बात तो यहाँ दबदबा जो है मंत्री जी का है, तो उनके भय के मारे जनता बोल नहीं पा रही है, लेकिन वास्तविक हकीकत ये है कि यहाँ से 90% जनता मेरे साथ खड़ी है। 90% जनता आपके साथ है, मेरे साथ खड़ी है। इसका मैं उदाहरण दे दूं, जैसे मानवर साहब कांसीराम ने और माननीय बहन जी ने जब जब कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी से उतारा तब तब उस कार्यकर्ता की जीत हुई है। आप उदाहरण के लिए मैं बार बार कहता हूं कि जो है सतना की धरती से सुखलाल कुशवाहा जी हुए जिन्होंने दो मुख्यमंत्रियों को हराया। और आपको एक बात और बता दूं, जब जब माननीय बहन जी ने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया, कार्यकर्ता को उतारा तो स्वयं प्रचार किया है। इस बात को आप जान लीजिए कि माननीय बहन जी दतिया की पावन धरा पर 1998 में आई थी और 1998 में आई थी जब मेरा जन्म हुआ था, और अब आ रही हैं जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं 10 तारीख को। तो बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय और बड़ी खुशी है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कि माननीय बहन जी को सुनने के लिए इंदरगढ़ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो जा रहे हैं, गोपनीय रूप से अपने साधन लेकर के जा रहे हैं। इसका कारण है कि माननीय बहन जी जब भी कार्यकर्ता को लड़ाती हैं तब स्वयं प्रचार प्रसार करती हैं, और जहां जहां माननीय बहन जी ने बीवीएसपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को लड़ाया है, एक गरीब कार्यकर्ता को लड़ाया है, वहां माननीय बहन जी चुनाव प्रसार में गई हैं। और मध्य प्रदेश में जहां हमारी जो सीटें हैं, जैसे दतिया विधानसभा जो है, आपने ये अभी बोला था कि जो है कांग्रेस से प्रत्याशी रहे वो टक्कर में नहीं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी टक्कर में रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोकेंद्र जी से पढ़ने वाली है गृह मंत्री की। बिल्कुल, गृह मंत्री की कोई लेन में ही नहीं रहेगा। इसका उदाहरण दे दूं मैं कि जिस समय 2008 में किससे टक्कर थी गृह मंत्री की, इससे पहले गृह मंत्री के पास और कोई मंत्रालय था लेकिन टक्कर बहुजन समाज पार्टी से थी। और इसके पहले हम जाए पूर्व में तो 1993 में गृह मंत्री जी बहुजन समाज पार्टी से हारे थे। तो ये बात तो अटल सत्य है कि गृह मंत्री जी बिन बहुजन समाज पार्टी के हारने वाले नहीं है, वो हारेंगे तो केवल बहुजन समाज पार्टी से हारेंगे। इसीलिए गोपनीय रूप से जनता मेरे साथ खड़ी है। इस सीट पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विकास किया है, उनकी हकीकत क्या है? विकास नहीं हुआ क्या? विकास हुआ है, बीजेपी के ठेकेदारों का विकास हुआ है, बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। मैं घूमने जा रहा हूं, आपको सीसी ऐसा कोई ग्राम नहीं मिलेगा जहां पर सीसी उखड़ी ना मिले आपको। ऐसी कोई सड़क नहीं मिलेगी जो उखड़ी ना मिले। अब गारंटी वारंटी कहते 5 साल की है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गिरने के बाद 5 साल क्या, मुझे तो 2 साल सड़क चलते दिखाई नहीं देती है, 2 साल नहीं हो पाते सड़क उखड़ जाती है। तो भ्रष्टाचार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया। चलिए, आप बताते हैं कि भ्रष्टाचार से उन्होंने विकास किया, सड़कें उखड़ जाती, तो आपका क्या मूल मंत्र है? आप क्या मूल मंत्र लेकर इस दतिया विधानसभा सीट पर उतर रहे हैं? मेरा मूल मंत्र है माननीय बहन जी की दिशा निर्देशों पर, जो माननीय बहन जी ने टिकाऊ विकास किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप गए होंगे, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कई मेडिकल कॉलेज, कई कॉलोनियां मानवर साहब कांसीराम के नाम से कांसीराम आवास योजना जो माननीय बहन जी ने बनाई थी वो आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। तो मेरा ये मानना है भ्रष्टाचार बंद करके जो भी शासन का, जिसके शासन के द्वारा दिशा निर्देश जो भी काम मिले वो ऐसा विकास हो कि मेरी नेम प्लेट 5 वर्ष नहीं 50 वर्ष लगी रहे और ये लिखा रहे कि ये कार्य उस व्यक्ति ने करवाया था। ये मेरी सोच है और उसी सोच के आधार पर दतिया में मैं काम करूंगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आपका वोट का अंतराल कितना रहने वाला है? जीत का क्या रहेगा, आपका मायना क्या रहेगा कि हम इसमें से जीत सकते हैं? देखिए, अंतराल काल्पनिक पर हम भरोसा नहीं करते हैं। काल्पनिक पर हम भरोसा नहीं करते, जो भी रहेगा वो आपको रिजल्ट आने पर जानकारी मिल जाएगी। क्या लगता है इस सीट को, दतिया में विधानसभा सीट पर विकास ना होकर दतिया की जनता परेशान है? जैसा कि आप बता रहे हैं विकास, तो आप बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है, तो दतिया में लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और 350 करोड़ का वेटनरी कॉलेज नौनेर में भी बनवाया है। आप कैसे कह सकते हैं कि बनवाया नहीं है उन्होंने?